और 14,760 के बीच में। ओके, लेवल्स नोट कीजिए प्लीज, याद रखिएगा एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बहुत शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम चार्ट्स पे अगर आप देखें उसका एक हाई जो है वो है करीब करीब 14,762 14,767। इस जोन पे नजर रखिएगा, इसके ऊपर इंडेक्स थोड़ा सा रिलीफ ले सकता है और निफ्टी बैंक में वो लेवल है 35,327। मेरे को एक चीज शैली नजर आ रही है और वो है कि टाटा समूह के स्टॉक्स और मेटल्स में आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, स्पेशली टाटा स्टील कल की कैंडल के ऊपर खुला है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, टाटा मोटर्स एट डे हाई, टाटा स्टील एट डे हाई है। आशीष, आपका पहला ट्रेड एंड स्पेशली आपका जरा एक नजरिया पेश कीजिएगा टाटा समूह के स्टॉक्स पे, टाटा स्टील स्पेशली। बिल्कुल, देखिए मेटल्स पे तो मैं काफी पॉजिटिव हूं और टाटा स्टील का जो सेटअप है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है जो इसको कम से कम 770 780 की ट्रेजेक्ट्री में लेके जाएगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 730 का और यहाँ पर पे एक फ्रेश लॉन्ग जो है वो टाटा स्टील के स्टॉक में बनाई जा सकती है। जिंदल स्टील की बात हमने सुबह करी तो वहां पर भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 338 के स्टॉप से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बनाइए। 355 के टारगेट आपको इंट्राडे के बेसिस में जिंदल स्टील के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे। ओके, जिंदल स्टील और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त टाटा स्टील पे नजर रखिए। टाटा स्टील अब डे हाई पर 742। कल के सारे ट्रेड्स आपके लॉन्ग ग्रिप पे होंगे, प्लीज उनको मॉनिटर करते रहिएगा, उस पर हमें राय लेते रहेंगे। रिलायंस इस बीच करीब 2043 और रिलायंस इंडेक्स के लिए अगर आप देखें एक अच्छी खबर है। रिलायंस की भी अगर आप देखें कल दो इंट्राडे हाई थे 2057 और उसके बाद करीब करीब 2048। अब उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को थोड़ा सा क्रॉस करता हुआ 2047। मेटल्स में स्ट्रेंथ, रिलायंस में स्ट्रेंथ और निफ्टी अब उस पिवट पॉइंट को 14,767 को क्रॉस कर गया है, याद रखिएगा। रिलायंस, राजेश सतपुते जी, रिलायंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे? एक बेस से निकलता हुआ स्टॉक ऊपर इस वक्त। ओके, चलिए मानस से बात करते हैं। मानस, रिलायंस पे आपका टेक क्या हो, बताइए। देखिए, रिलायंस पे तो मेरा समझना यह है कि जो करेक्शन अभी हमने 2 दिन पहले देखा वो थम गया था 2000 के आसपास, क्योंकि वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज था। मेरे हिसाब से 2000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, इस उम्मीद में कि पहला टारगेट 2100 रुपए होगा और अगर 2100 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद वहां से 100 सवा 100 रुपए का मूव तो रिलायंस में फौरन देखने को मिलेगा। इसलिए रिलायंस में तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। आपके सामने बहुत ही बढ़िया फिलहाल स्क्रीन पर आपको हरा निशान दिख रहा है, राय दीजिए डीएलएफ पर। आशीष जी, यहां पर बहुत बढ़िया मूवमेंट, 311.95। शैल जी, एक जबरदस्त पैटर्न है और बिल्कुल इसको करंट लेवल्स पर लॉन्ग करना चाहिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन 60 मिनट चार्ट पे बनाया है। 308 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 322 रुपए के लक्ष्य आपको डीएलएफ में देखने को मिलेंगे और ये भी याद रखिए कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, तो ये 322 पे रुकेगा नहीं, ये इवेंचुअली 340 350 की ट्रेजेक्ट्री पोजिशनली दिखाता हुआ नजर आएगा। तो डीएलएफ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाय करंट लेवल्स पर लिया जा सकता है। वापस जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से और चतुर्मोता साहब आप भी जुड़िए। सरकारी कंपनीज में जबरदस्त लहर, आईटीडीसी लेके आइए। राय आपकी मानस जायसवाल साहब आईटीडीसी पर। ये 3 दिन की गिरावट है, हाई बीटा काउंटर है और सरकार होटल से निकलना आपको चाहती हुई दिखेगी। 315, बताइए क्या कीजिएगा? देखिए, पैटर्न अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो वो दिखा रहा है कि 300 रुपए के आसपास बॉटम बन गया है और अब शायद रैली रिज्यूम होगी। 340 345 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। परेशानी की बात केवल वॉल्यूम्स है, बहुत बेहतर वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो अपने स्टॉप लॉस जरूर 300 रुपए के नीचे लगाए, ऊपर की तरफ 445 345 के टारगेट सेट करें। चलिए, फिलहाल आपके सामने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन तो निकल ही चुका है, 326 का प्राइस मेरे सामने है। माफ कीजिए, आईटीसी पर चर्चा हो रही है, आईटीडीसी पर 327 का प्राइस। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको इस काउंटर पर आता हुआ दिखेगा। ये हाई बीटा काउंटर है। 3 दिन पहले जो उच्चतम लेवल था वो था लगभग 332 रुपए। अगर ये टूटता है तो यहां पर ब्रेकआउट आप देखते ही देखेंगे। एक और स्टॉक जो बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिख रहा है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। यहां पर राय दी थी आपको लॉन्ग साइड पर प्रकाश दीवान साहब ने। इसका चार्ट चेक करते हैं मानस जायसवाल साहब से। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आपके सामने, मानस जी। देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है, लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए आप ब्रेकआउट की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। 344 के भाव चल रहे हैं, अभी खरीदारी करिए। 315 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और इसका पहला टारगेट, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए जो पहला टारगेट होगा वो 395 का होगा।
यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया काउंटर्स हैं जो आपको दीवान साहब ने सजेस्ट किया। और मानस जायसवाल साहब, आप ही के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन अब 3 डिजिट में आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 100 रुपए के ऊपर। देखिए, सरकारी कंपनियों में तो जिस तरह का रुझान दिख रहा है, उसको तो देख के लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन अपना अपना जो पिछला स्विंग हाई था 103 रुपए का, वो आज ही ब्रेक करेगा। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं शैल जी, तो 108 109 रुपए के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 97 का स्टॉप लॉस रखें और 109 के टारगेट सेट करें। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन में अगर आप देखें काफी स्ट्रांग मूव है। इस बीच अगर आप देखें मारुति एक दिन बहुत दिनों बाद अगर आप देखें इस वक्त आके ट्रेड करता हुआ, याद रखिएगा मारुति अपने 200 EMA को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। इसने कल उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। और M&M ये भी आके अगर आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। आशीष, मारुति M&M, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी जो है ना वो मेरे एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं निकला है, इसलिए मैं बैंकों पे थोड़ा जा नहीं रहा हूं, लेकिन मारुति और M&M आज एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, इस पे मैं मारुति और एमएनएम में तो मैं एमएनएम के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर पे मुझे सेटअप थोड़ा स्ट्रांग नजर आता है। और यहाँ मेरी समझ से 835 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाए तो ये स्टॉक 875 880 की ट्रेजेक्टरी आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। बट इस पूरे स्पेस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो है टाटा मोटर्स। इसको मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर पे ट्रेड ले सकते हैं। 125 इस समय ट्रेड कर रहा है। 121 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। 135 के लक्ष्य टाटा मोटर्स डीवीआर में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, ये राय आपको टाटा मोटर्स पर दिख रही है। एससीआई का चार्ट दिखाइए डायरेक्ट साहब। यहां का जो ब्रेकआउट है वो देखते ही बनता है 102 का प्राइस। मेरे ख्याल से यहां पर एक आप बहुत बढ़िया मूवमेंट देखेंगे। 4 दिन पहले का जो हाईएस्ट लेवल था वो था 103। जैसे ये टूटेगा ये आपको धमाका करके दिखाएगा स्क्रीन पर। ये आपके सामने हाईएस्ट लेवल नवंबर 2017 का फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। और कहां अच्छा मोमेंटम है स्क्रीन पर? एससीआई के अलावा आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है मदरसन सुमी में। ये स्टॉक आपने बीटीएसटी के रूप में कल लिया था रचना जी द्वारा। वीरेंद्र जी, आप नजर डालना चाहेंगे मदरसन सुमी पर? जी हाँ शैली, मदरसन सुमी कल हमने ये बीटीएसटी ट्रेड लिया था और कल ये ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा था। एक बार इसके ऑप्शंस और फ्यूचर्स को खंगाल लेते हैं। याद रखिएगा एक टिपिकल फ्लैग का जो है वो ब्रेकआउट विजिबल है और वो फ्लैग का एक स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट आएगा करीब करीब 224 रुपए 40 पैसे के ऊपर। रचना, आपकी राय? स्ट्रॉन्ग स्विंग और वो स्विंग कायम है अभी, आपकी राय? अब 222 पे 223 पर लेना चाहिए क्या? इसको पंच करें एक बार। इनफैक्ट आशीष, आपकी राय? सॉरी वीरेंद्र, कौन सा स्टॉक आपने कहा? मदरसन सुमी। यहां पे ओआईलेशन भी काफी अच्छा खासा है। अगर आप देखें इस वक्त 223.5 पे ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मदरसन सुमी में बहुत ही अच्छा बिल्डअप आपको देखने को मिला था 2 दिन के सत्र में। और जिस तरह से डेली चार्ट्स पे 3 दिन के कंसोलिडेशन को अब ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है, मैं समझता हूं स्विंग हाई 229 230 के थे, वो क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। तो 230 के लक्ष्य के लिए इसके अंदर एक पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 219 का। ओके, 219 का स्टॉप लॉस रखिए और इसे लॉन्ग रखिएगा मदरसन सुमी। और कुछ स्टॉक्स जहां पे काफी अच्छा खासा मोमेंटम है, याद रखिएगा अभी थोड़ा सा निफ्टी बैकफुट पे आया है, लेकिन एक बार आप देखिए एचडीएफसी एएमसी, जिस पे आज हमने सेक्टर ऑफ द डे की रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, वो अच्छा करता हुआ और 2951 पे। आशीष, एक बार एचडीएफसी एएमसी, कल एक स्ट्रांग मूव था, स्ट्रांग वॉल्यूम्स थे, लेकिन पॉज डे था यानी प्राइस रुका। आज ये आके पहली बार अपने 10 डेमा पे ट्रेवल करता हुआ एचडीएफसी एएमसी डे हाई पर, इस पर एक टेक रखिएगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को 67 रुपए ऊपर इस रिपोर्ट के ऊपर के बाद? बिल्कुल, आज जो मैं सुबह सुन रहा था, और एक तो बड़े ब्रोकरेज हाउस ने एक रिपोर्ट जनरेट की, और अच्छी बात यह कि एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन इसने 2840 2850 की ट्रेजेक्टरी में बना लिया है। आज इस रिपोर्ट का असर जरूर है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बेस फॉर्मेशन हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल है। 2850 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूं इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 3200 रुपए के लक्ष्य आपको एचडीएफसी एएमसी में आते हुए देखने को नजर आ जाएंगे।
चलिए ये राय आपको HDFC AMC पर आती हुई दिखी है, लेकिन कैश काउंटर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। जुड़ेंगे सचिदानंद उत्तेकर साहब से। सचिन जी, राय दीजिए दीपक फर्टिलाइजर पर। यहां पर मुझे एक गैप अप ओपनिंग देखी है और स्टॉक आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है 168.20 पर। एक अच्छा ब्रेकआउट तैयार मेरे सामने स्क्रीन पर। राय दीजिए 168.20 पर दीपक फर्टिलाइजर्स। शैल जी, काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट है। इनफैक्ट यहाँ पर मेरा लक्ष्य लगभग अराउंड 185 के आसपास का ही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अग्रेसिव लॉन्ग ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफी वेल डिफाइंड है, 160 का होगा। ये स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट वीकली बेसिस पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इसका कंसोलिडेशन देखें तो लगभग 4 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। तो काफी बड़े मूव के लिए यहाँ पर ऑलरेडी मोमेंटम अनलॉक हो चुका है। तो पहला लक्ष्य होगा अराउंड 185 का। जी, ये देखिए, ये